हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप अपने बच्चों के साथ लेह लद्दाख जाने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ ब्यूटीफुल माउंटेन्स और अमेजिंग व्यूज़ देखकर एक्साइटेड मत हो जाइएगा। एक्चुअली लद्दाख बहुत खूबसूरत है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन बच्चों के साथ यहाँ की ट्रिप प्लान करने से पहले कुछ हमें इम्पॉर्टेंट बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ की एल्टीट्यूड, वेदर जर्नी और मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब नॉर्मल हिल स्टेशन से काफ़ी अलग होती हैं। मैं खुद कश्मीर और लेह लद्दाख की रोड ट्रिप करके आई हूँ, इसलिए आज मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसी बातें जो हर पेरेंट्स को पता होनी चाहिए लद्दाख जाने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एल्टीट्यूड को समझना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एल्टीट्यूड। लेह लगभग 3500 मीटर्स की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल प्लेन्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। यू नो सो इसलिए बच्चों को लेह पहुंचते ही साइट सीइंग के लिए लेकर निकलना बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले बॉडी को न्यू एल्टीट्यूड के साथ एडजस्ट होने का टाइम दीजिएगा। पहले 1-2 दिन आराम, प्रॉपर हाइड्रेशन और लाइट एक्टिविटी रखना सबसे ज़्यादा सेंसिबल होता है। और अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम फील कर रहा है, सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, अनयूजुअल वीकनेस, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूजन जैसे सिम्टम्स हो, तो इसे सिर्फ थकान समझकर इग्नोर करना सही नहीं है। उसके लिए आपको मेडिकल हेल्प लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, बच्चे की एज और हेल्थ को सीरियसली कंसीडर करें। हर बच्चा अलग होता है। सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरे फैमिली ने अपने बच्चे के साथ लद्दाख ट्रेवल किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लान आपके बच्चे के लिए भी सूटेबल होगा। ट्रिप पे जाने से पहले बच्चे के पीडियाट्रिशियन से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर बच्चा बहुत छोटा है या उसे कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल प्रॉब्लम है। और एक बात याद रखिए, लद्दाख कोई रेस नहीं है। अगर बच्चे को रेस्ट चाहिए तो अपनी आइटिनरी बदलना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है। उसको उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, रोड जर्नी को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप रोड ट्रिप से जा रहे हैं तो जर्नी इटसेल्फ एक चैलेंज हो सकती है। लॉन्ग ड्राइविंग आवर्स, विंडिंग रोड्स, रफ पैचेस, एल्टीट्यूड चेंजेस बच्चों के लिए बहुत टायरिंग हो सकता है। अपनी जो आइटिनरी है उसको उसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा। हर जगह बस फ़ोटो लेने के लिए रुकना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ जगहों पर बस बैठकर माउंटेन्स को देखना भी आपकी ट्रिप का एक पार्ट बन सकता है। फ़ोटोज़ तभी लीजिए जब सब ठीक हो, जब सबको कोई प्रॉब्लम ना हो, सबकी हेल्थ अलाउ कर रही है, तभी आप ये सब करिएगा। एंड नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वेदर। वेदर लद्दाख में हमेशा चेंज होता रहता है। इसको लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। सुबह कुछ और होता है टेम्परेचर, दोपहर में कुछ और होता है और शाम को तो बिल्कुल अलग ही फील होने लगता है। इसलिए बच्चे के लिए सिर्फ हैवी जैकेट्स लेकर मत जाइएगा। लेयरिंग सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। थर्मल, वार्म लेयर, जैकेट, कैप, सॉक्स एंड ग्लव्स को अपने साथ रखना मत भूलिएगा। एंड पेरेंट्स, सनस्क्रीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के लिए भी और सबके लिए जो भी लद्दाख ट्रिप पे जा रहा है, क्योंकि जो यूवी रेज़ हैं वो डायरेक्टली आपकी स्किन को टच करती हैं। तो उसके लिए आपको सनस्क्रीन लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई एल्टीट्यूड पर सनलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। एंड हाइड्रेशन और फूड पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों को बार बार पानी ऑफ़र करना है, उनको ORS पिलाना है। एंड लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा फोर्सफुली कोई भी चीज़ देंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। रेगुलर हाइड्रेशन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। फूड भी बहुत हैवी या अनयूजुअल रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले सिंपल फैमिलियर फूड रखें। रोड ट्रिप में बच्चे के फेवरेट स्नैक्स रखना भी बहुत यूज़फुल हो सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, चाइल्ड की एपेटाइट कम हो तो उसको फोर्सली फीड ना किया जाए बिल्कुल भी। उसको फोर्सफुली फीड करेंगे तो उससे उसको वॉमिट वगैरह हो सकती है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। एंड अगर कोई एमरजेंसी पड़ जाए तो उसकी प्लानिंग भी आपको पहले से करके रखनी है। लद्दाख में हर जगह आपको सिटी जैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। निकलने से पहले अपने स्टे लोकेशन, नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन सेव कर लीजिएगा। एंड बेसिक मेडिसिन्स, थर्मामीटर, ORS और बच्चे की रेगुलर मेडिसिन्स, ये सब रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिसिन्स आप रख सकते हैं जो हमने पैक किया था। हमने पैरासीटामोल, क्रोसिन, बच्चे की मेडिसिन सारी जो भी चल रही हैं। डायमॉक्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइट पर जाने से पहले वहाँ की गवर्नमेंट भी बोलती है कि आपको एक बार डायमॉक्स लेना ज़रूरी होता है एल्टीट्यूड से बचने के लिए।
एंड डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपीज़ फ़ोन में भी रखें एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज़ भी रखना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पेरेंट्स के लिए एक सिंपल रूल है, ब्यूटीफुल ट्रिप प्लान करने से पहले सेफ़ ट्रिप प्लान करें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे की सुनिए। लास्ट पॉइंट शायद सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है सारे पेरेंट्स के लिए। हम पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि हमने लद्दाख आने का इतना प्लान तो कर लिया है, लेकिन हमारी जो आइटनरी है वो हम पूरा करके ही जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स, बच्चों के लिए हॉलीडे का मतलब 10 टूरिस्ट प्लेसेस देखना नहीं है या जितनी भी आपने आइटनरी बनाई हुई है उतना कंप्लीट करना नहीं है। अगर बच्चा टायर्ड है, उसे रेस्ट चाहिए तो उसे रेस्ट करने दीजिए। अगर उसे कोल्ड लग रहा है तो उसको एक्स्ट्रा लेयर दीजिए, वो आपको समझना पड़ेगा। वो क्योंकि इतना छोटा है वो नहीं बोल सकता, तो ये सब आपको अपने आप ही समझना होगा। अगर उसे किसी जगह जाने का मन नहीं है, हर चीज़ को फोर्स करना ठीक नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली लद्दाख की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी वो नहीं होगी कि आपने कितनी अपनी जगह कवर की है, कितनी आइडेंटिटी आपकी कवर हो गई है। सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी आपकी होगी कि आपने अपने बच्चे के साथ वो जर्नी कितनी पीसफुली एंजॉय की। सो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। एंड पेरेंट्स, अगर आप भी अपने बच्चे के साथ लेह लद्दाख जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और अपने फेलो पेरेंट्स के साथ जो जा रहे हैं ट्रिप पर उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँ तो हमने ऐसा जितना मतलब बहुत प्लान तो किया था, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, एंड हमने वो प्लान मतलब फुलफ़िल भी किया। हमारी आइटनरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, बट हम ज़्यादा हाइट तक नहीं जा पाए थे। हमारा क्योंकि ऑक्सीजन, जो मेरी मदर थी उनकी ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो गया था, उनको ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था, तो उनको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा था AMS की वजह से। सो आप अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना मत भूलिएगा, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड जितने भी लोग हों उसके लिए, मतलब अगर आप 4 लोग जा रहे हैं तो 4 ऑक्सीजन सिलेंडर आप लेके जाइएगा। पोर्टेबल सिलेंडर होता है, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड मेडिसिन रखना मत भूलिएगा। एंड रुकते रुकाते हॉल्ट लेकर जाइएगा, वन गो में आप अपना ट्रिप नहीं कर सकते हैं। एंड या दैट्स इट। बाकी आपका जो ट्रिप है वो आगे जैसा रहेगा वो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है दैन कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस सीरीज़, लेह लद्दाख ट्रिप सीरीज़, एंड वन बाय वन मैं आपके साथ और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आपको अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एंड जो भी आप ट्रिप प्लान बना रहे हैं अपने बेबी की, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बनाइएगा। आइटनरी अगर कंप्लीट नहीं हो रही है दैट्स ओके, आपकी फैमिली का ठीक रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड सबका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। एंड ठीक है, टेक केयर, बाय। Do follow my channel and subscribe it for more helpful, informative videos. Take care. Bye bye.